गुड आफ्टरनून ऑल। आपका स्वागत है गेम चेंजर इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक कैश स्ट्रेटजी। ठीक है, कि उसमें आपको कैसे ट्रेड लेना है, क्या एंट्री पॉइंट है, क्या एग्ज़िट पॉइंट है। तो इस सब के ऊपर पहले स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटजी भी है। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स है। इसमें स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, कैश, आपको जो भी मनी मैनेजमेंट, सब तरह की जो फैसिलिटी है कोर्स में ये प्रोवाइड होती है। आपको पूरे एंट्री पॉइंट, एग्ज़िट पॉइंट, मतलब मार्केट का पूरा नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक कैश, कोई भी स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी में वर्क कर रहे हैं। पहले आपको मनी कैसे आपकी डिवाइड करनी है। देखिए, होता क्या है अक्सर कि जिस कॉल में आप प्रॉफिट कमाते हैं, कई बार सपोज दैट आपके पास 10,000 का इन्वेस्टमेंट है और आपको जो अपने ब्रोकर से लेवरेज मिल रहा है वो मिल रहा है 10 टाइम का, जिसको अपन लिमिट भी बोलते हैं। अब आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड कर रहे हो। अब आपने क्या किया कि किसी भी शेयर पे 500 क्वांटिटी ले ली। सपोज़ कीजिए उसका स्टॉप लॉस आपने लगा दिया 5 रुपये का। 5 रुपये पे आप जैसे ही डाउन गया वो आपको 2500 रुपये का लॉस हो गया। अब आपने 2500 वहीं गवा दिया। आपके पास बचा कितना? 7500 रुपये। अब आप जब 7500 पे लिमिट लोगे तो आपको 75,000 पर ट्रेड करोगे। अब आप 75,000 पे जब आप ट्रेड करोगे तो उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि आपके शेयर्स कमाएंगे। अब उस कॉल पे आपको होता है प्रॉफिट। 200 शेयर लिया आपने, 5 पॉइंट का टारगेट रहा आपका, तो आपको मान लो 1000-1500 का आपने प्रॉफिट निकाल लिया सपोज दैट। तो उसमें क्या हुआ? आपका 2500, फिर भी आप लॉस में। तो आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए करना क्या है? सिंपल, आपको करना कुछ नहीं। क्या करना है? क्वांटिटी मेंटेन करें आप। ठीक है, सपोज दैट कोई कॉल आपको प्रोवाइड की गई है या आप खुद से एनालिस कर रहे हैं। वो शेयर है मान लीजिए 1,000 रुपये का। अब आपके डीमेट में कितना है? 10,000 रुपये। 1 लाख तक का आप ट्रेड मार रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस है 10 रुपये। अगर वो 10 रुपये नीचे आएगी तो आपको कितने का लॉस होगा? 50 शेयर है आपके पास, 500 रुपये का आपको लॉस होगा। अगर वो 10 रुपये ऊपर जाएगी तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 500 रुपये का। अब वहीं अपन बात करते हैं कि वो 500 रुपये का शेयर है तो आपने 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रखा। 5 रुपये का टारगेट, 1:1 की बात करें। 100 शेयर लिए, नीचे आया तो 5 पॉइंट, 500 का लॉस, ऊपर गया 5 पॉइंट, 500 का प्रॉफिट। तो आप कुछ इस तरह से अपनी क्वांटिटी मेंटेन करो कि अपने रिस्क के अकॉर्डिंग के। जैसे मान लो शेयर बड़ा है तो उसमें क्वांटिटी कम करो। अगर जैसे मान लो कि शेयर है 100 रुपये, 100 रुपये से 150 रुपये से 400 तक का, तो आप उसमें कितनी क्वांटिटी बाय सेल करो। उसमें स्टॉप लॉस कितने का होगा? 3 रुपये का। तो आप कितने का लॉस ले सकते हो? 150 या 200 क्वांटिटी जैसे आपने बाय कर ली उसमें, तो 4 रुपये का टारगेट मिला तो आपको वही प्रॉफिट हो गया। 200 इंटू अगर आप 4 करोगे तो 800 रुपये तक का प्रॉफिट होता है आपको उसमें। ठीक है, अगर वो नीचे जाता है तो 800 रुपये का लॉस जो भी। ठीक है, तो आप इस तरह से उसको कुछ मेंटेन कीजिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग तो सबको करनी आती, बट जब तक आपको पैसा मैनेज करना नहीं आएगा, आपको पैसा कितना किस पे लगाना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपको जब ये नहीं पता रहेगा आपको अपना पैसा कहाँ और कितना लगाना है, तो आप उसमें लॉस ले जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया। तो आपको करना क्या है? थोड़ा सा क्वांटिटी सिलेक्शन आपको अपने फ़ंड के अकॉर्डिंग करना होगा। मैंने तो एग्जांपल दे दिया कि मैं 10,000 रुपये कितना फ़ंड आपको करवा के दे सकता हूँ, या आप कितना कर सकते हैं, कितना का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपके पास फ़ंड कितना, आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि आप अपने डेली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट का अगर 10% प्रॉफिट निकाल रहे हो तो 5% का आप रिस्क रखो। अगर 7 से 8% का प्रॉफिट है तो आप 3 से 4% का रिस्क लेके चलो कि मेरे को इतना रिस्क और इतना प्रॉफिट आना चाहिए। रिस्क पहले से आप जान लो कि मेरे को रिस्क कितना, 3 से 4% का आप रिस्क अपने इन्वेस्टमेंट का लेके चलो और उसी पे आप 8 से 10% का प्रॉफिट निकालो। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं कि हमको करना क्या है। देखिए, आपको कोई भी आप मतलब यूज़ कर रहे हैं, कोई सा भी आपका ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आप, पीसी सिस्टम, तो वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। स्कैनर है ये एक टाइप का। चार्टिंग पे जाके चार्टिंग, राउंड राउंडेड, ओपन, हाई और लो स्ट्रेटजी जो कि ऊपर पड़ा हुआ है, इसको को कर देंगे। अब देखिए, ये आ गया राउंडेड, ओपन, हाई और लो। ठीक है, राउंडेड का क्या मतलब? ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है कि इसमें आपको जो भी कॉल का ओपन और हाई सेम होगा उसको हम सेल करेंगे।
ठीक है। बट ऐसे नहीं, ये स्ट्रेटजी तो आपको अक्सर मिल जाएगी, बट इस स्ट्रेटजी को फेवर कैसे करना, बिल्कुल 100% श्योर कैसे होना, वो मैं आपको बताऊंगा। और जिसका ओपन और लो सेम होगा उसको हम बाय करेंगे। पर राउंड नंबर में सपोज दैट सन टीवी है, सन टीवी का ओपन कितने का है, 412 रुपये का, और हाई कितने का है, 412 रुपये का। तो हम सेल में तो करेंगे, पर राउंड नंबर मतलब कि 412 के आगे कोई भी पॉइंट के आगे नहीं होना चाहिए। मतलब 412 रुपये 5 पैसा 50 पैसा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर, 412 का हाई, 412 का ओपन। ठीक है, ये आप जब करोगे इसको, ठीक है, सिंपल, तब इस पर ये आ जाओगे। ये आपके पास में शेयर बता देगा आपको, मार्केट खुलते से ही आप ये डालोगे। ये स्कैनर होता है, तो ये बनाने में तो टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम किसके पास है। ठीक है, तो ये आप गूगल पे सेव करोगे तो आपको सामने समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है आपकी। जैसे अब क्या करते हैं हम, अब इसको उस टाइम पे आपको ये बहुत सारे शेयर बताएगा जिनका राउंडेड में होगा, बट आपको, और अपन उसको जैसे मान लो अभी सन टीवी अपन ने उस दिन सेल दिया था, ठीक है, फ्राइडे के दिन। तो अपन सन टीवी सबसे पहले देखते हैं कि सन टीवी में ट्रेड कैसे करना है। ये देखिए, अपन जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप जाके उसको सर्च करोगे, सन टीवी। ठीक है, ये सन टीवी पे गए, ये देखिए सन टीवी का ओपन कितने का है, 412 का, हाई कितने का है, 412 रुपये का। करना कुछ नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। और जो ये नॉर्मल कैंडल है, आप ये चीज़ देखो, इसमें आप ट्रेंड पकड़ पा रहे हो क्या? ये मतलब कभी ग्रीन हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, तो आपको ट्रेंड पकड़ने में बहुत मुश्किल आ रही है। आप इसमें एक ट्रेंड एग्जैक्ट सेट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसमें कि क्या हो रहा है, ये कभी रेड कभी ग्रीन, तो आप यहाँ पे मतलब लॉस ले जाते हो। तो अपने को इसको और मॉडिफाई करने के लिए क्या करना है, सिंपली कैंडल स्टिक में जाना है, हैक एंड एशी कैंडल से, जो ये आपको किसी भी चार्ट जो भी आप यूज़ करते हो उसमें मिल जाएगी। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना ये है कि ये देखिए, आप इसको एक और काम कर सकते हैं कि अगर हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के भी आप सेल कर सकते हो। बट अगर आपको बिल्कुल ही श्योर ट्रेड लेना है तो आप क्या करोगे, ये जो है 9:15 का फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये इसका लो कितने का है, अब देखो 405.78। मतलब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँगा, ठीक है, लो पे। ये आपको इसके लो के ब्रेकआउट के नीचे, ब्रेकआउट का मतलब इन द सेंस ये नहीं कि आपने ये कैंडल पे ट्रेड ले लिया, ये पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, इसके नीचे जो पूरी कैंडल बनेगी रेड, वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। इसके नीचे बिल्कुल, इससे जो टच ही ना हो, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब आप गए, कुछ नहीं किया आपने, आपने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे, ये देखो ये जो कैंडल है 11:25 की, यहाँ पे आके आपको एक मिल रहा है सिग्नल सेल का। अब आपने क्या किया, यहाँ कहीं से आप सेल कर दोगे उसको देख के। मतलब जैसे क्या हुआ कि ये 11:25 पे कैंडल बनी। एक बात और मैं आपको खास बात बता दूँ, जो हैकिनेशी कैंडल होते हैं इनमें क्या होता है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इस कैंडल के बीचों बीच बनती है। ये चीज़ देखो आप, ये कैंडल है, ये इसके बीचों बीच बनी, ये कैंडल है, ये इसके बीचों बीच बनी, ठीक है, ये कैंडल है, इसके बीच में बनी। कोई भी कैंडल देख लो आप, ये कैंडल की जो बॉडी होती है, ये जैसे ग्रीन बॉडी इसके बीचों बीच बनी, ये ग्रीन बॉडी इसके बीचों बीच, कोई भी कैंडल देख लो आप, हर कैंडल। अब आप यहाँ पे एक सिस्टम लगा सकते हो कि जैसे यहाँ पे 11 पीस, 11:25 पे नहीं, अब 11:19 से पीस हुए, तो आपको ये पता है कि अगर ये कैंडल की बॉडी यहाँ पे, तो ये कैंडल यहीं कहीं से शुरू होगी। और एक बात और, इसमें थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस रहता है, 50 पैसे 1 रुपये का, ये बात ध्यान रखना। अब आपको पता है कि नेक्स्ट कैंडल इसी के यहाँ पे खुले, तो अपन 11:20 है 19 है, मतलब कैंडल बनने से पहले एक ट्रेड सेटअप डाल देंगे कि हाँ यहाँ से हम ट्रेड ले लेंगे। यहाँ से आपका ट्रेड होता है 405 रुपये से, आप स्टॉप लॉस रख लो इसके ऊपर के 1 रुपये का, जो आपका पिवट है, मतलब इसके ऊपर का 1 रुपये कितना होता है, 6.78 रुपये। ठीक है, 6.78 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लो। और आपका सेल कहाँ से हुआ, ऑलमोस्ट 404.78, मतलब आपका स्टॉप लॉस हो गया 2 रुपये का। अब आप वेट कहाँ तक करोगे इसका, ये देखो, यहीं से जहाँ से गिरा ये आपका आ गया 401 रुपये।
यहाँ कहीं पे आप एग्जिट हो जाओ। देखो मेरा मानना तो ये कि आप 1% का टारगेट लेके, मतलब 400 रुपये का शेयर है तो 3 या 4 रुपये का टारगेट लेके आप निकल जाओ, यहाँ से एग्जिट हो जाओ। अब एक और बात यहाँ पे, अब आपको एग्जिट के और सिग्नल कहाँ से मिल गए, यहाँ पे करोगे तो आपको कम पॉइंट मिलेंगे, तो आप यहीं कहीं पे एग्जिट हो जाओ 3-4 रुपये का प्रॉफिट लेके। आप स्टॉप लॉस रिवाइज करो, जैसे 400 आ गया, 402 रुपये का स्टॉप लॉस कर दो, 401 आ गया, ऐसे अगर गिरता जाता तो आप स्टॉप लॉस उसका रिवाइज करते जाओ। ठीक है, ये आपको हो गया। देख लीजिए आपने क्या ट्रेड लिया था। उसके बाद में अपन एक और शेयर ले लेते हैं। ये जितने भी शेयर ग्लेनमार्क ने बाय में बताया है, ठीक है, तो अपन ग्लेनमार्क पे देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्लेनमार्क रहा आपका। अब इसने, इसका जो ओपन और लो है आप देखो, 467 का ओपन और 467 का लो, तो अपन इसको क्या करेंगे, बाय। बट बाय तो अपन कर लेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप कर सकते हो वहाँ से भी, नो डाउट। मतलब 470 रुपये चल रहा है तो आप बाय कर लो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। पर अगर पूरी 100% श्योर होना है उस पर, तो आपको ट्रेड लेने के लिए ये जो 5 मिनट का है कैंडल, यहाँ पे आपको ये लगा लेना है। ठीक है, इसके जो 5 मिनट का हाई है ये है 9:15 पे, जो इसकी कैंडल बनी आप ये देख लीजिए, 9:15 पे इसकी ये कैंडल थी। हमने यहीं हाई पे कहीं पे मतलब 78 के ऊपर से बाइंग डाली। इसके ऊपर कौन सी कैंडल बनी, ये कैंडल बनी। ठीक है, ये तो आपने देखा कि ये कैंडल 9:50, 9 मतलब 9:49 पे भी यहीं पे, तो आप यहीं कहीं से ट्रेड ले लोगे। इसका स्टॉप लॉस रख दोगे आप, जो मैंने आपको बोला इसके 1 रुपये नीचे का 77.89 का है, तो 76 का आप स्टॉप लॉस रख दो। ठीक है, 89 का भी देखोगे तो भी नहीं आया, तो इसके 1 या 1.5 रुपये नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, आप अपने यहाँ से लिया, आपको यहीं से ट्रेड लिया आपने, और आपको कितना मिला ये देखिए, 485 का आपको हाई मिल जाएगा डॉट इसमें, 485 का हाई। ठीक है, यहीं पे 84 तो यहीं पे चल रहा है, तो आप यहीं कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। आपने ट्रेड कहाँ पे लिया, यहाँ पे 79 पे 84 मिल रहा है, मतलब 5 पॉइंट आपको मिल रहा है, तो आप एग्जिट हो जाओ सेफ साइड। ट्रेडर जो करते हैं, अगर आप लंबे टारगेट का वेट करोगे तो वहाँ पे फिर रिस्की हो जाता है काम। ठीक है, अब उसके बाद में ये जितने भी शेयर बताएगा अपन देख लेते हैं। टेक महिंद्रा, ठीक है, इसको आप मतलब उसी टाइम क्या करो, अपने जो है उनको वॉच लिस्ट में डाल लो। टेक महिंद्रा का देख लेते हैं अपन। सॉरी, तो हम 14 की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक महिंद्रा का ये चीज़ देखो कि ओपन और लो है जो वो सेम है, तो अपन क्या करेंगे, बाय। बाय कहाँ से, इसके ऊपर से। ठीक है, ये मतलब 80% आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर जाती है, मतलब 7 से 8 ट्रेड आपके हिट जाते हैं इसमें। ठीक है, हाँ, आप ये चीज़ देखो, आपको मैंने बोला था कि अपना ट्रेड कहाँ पे लेना है, जो बिल्कुल ग्रीन कैंडल बने। एक बात याद रखना, अपने को ऐसी इनडिसीजन कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना। ये इनडिसीजन कैंडल है, मतलब नीचे की साइड भी बिके, ऊपर की साइड, यहाँ पे ना बायर जीत रहे हैं ना सेलर जीत रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रेड ऐसे लेना, ऊपर की साइड वीक हो पर नीचे की साइड बिल्कुल वीक ना हो, और पूरी ग्रीन बॉडी हो। ये जैसे ये वाली, ये तो टच हो रही है, फिर भी यहाँ पे ये नीचे की साइड में कोई इसके वीक नहीं है, और ऊपर की साइड वीक है और ग्रीन बॉडी। तो यहाँ से आप ट्रेड लेके 702 रुपये से इसके नीचे का 702 के 701 का स्टॉप लॉस रख के, ठीक है, 701 का आप स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं से आप ट्रेड ले लो। ये देखो, यहीं से आप ट्रेड लेते हो तो क्या आपको स्मूथ मूवमेंट मिलता है इसमें। ये देखो 703, अगर आप इसमें स्टॉप लॉस रिवाइज करके चलो, जैसे यहाँ से आपने लिया, आपका ट्रेड आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो आप, मतलब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपना ट्रायल करके चलो। ये देखो, ठीक है, सिंपल, मतलब 706 चला गया, 705 का स्टॉप लॉस कर दो, उसके बाद में ऐसे करके तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे, मतलब जो 1% है आपको आराम से मिलेगा। तो ये अपना
स्टॉक कैश का हो गया। बाय सेलिंग आपको एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे, एग्जिट आप 1% के टारगेट पे कर दो और स्टॉप लॉस आप वही पिवट के 1-2 पॉइंट नीचे का रखो हमेशा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे अपन। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद में एक और इसी में मतलब अगर आपको कभी बड़े ट्रेड लेने, ये स्ट्रेटजी जो है वीक में 2 से 3 बार आपको मिलेगी, ज़्यादा टाइम नहीं, तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जाके राउंडेड 52 वीक्स हाई और लो ये डालना है। यहाँ पे आ गया देखिए 52 वीक हाई राउंडेड नंबर में आ गया आपका, देखिए। हाँ, अब यहाँ पे एक ही शेयर था, माइंड ट्री। ठीक है, माइंड ट्री ये बहुत कम मिलेगी, पर जिस दिन भी मिलेगी, मान लो कि आपकी शादी है, अब आपको करना कुछ नहीं है इसमें। ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है ना, इसमें करना कुछ नहीं, इसमें स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा बनेगा आपका। आप इसको क्या कर रहे हो, फाइंड कर रहे हो, जैसे मान लो आपने डाल दिया ये और बार बार स्कैन कर रहे हो हर आधे 1 घंटे बाद, तो आपको ऐसा एक आधा शेयर मिल ही जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना आपको। जो इसका हाई है, ये क्या है, जो मैंने 52 वीक का हाई लो बताया, ये राउंडेड नंबर में इसने क्या किया, 52 वीक का हाई लगाया अपना। ये जो 1175 दिख रहे हैं, 1175, ये इसका 52 वीक का हाई है, इसने कहाँ पे लगाया, राउंडेड नंबर में। राउंडेड नंबर मतलब इसके पीछे कुछ भी पॉइंट नहीं है, मतलब पीछे 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें क्या करना है आपको, जैसे इसने 1175 का हाई लगाया, आप जैसे इसको फाउंड करोगे, जैसे 1170 या 1172 चल रहा है, तो आप इसके 1175.50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ इसके ऊपर का आप, हाई के का, और उसको सेल कर दो 1% के लिए और 2% के लिए। अब देखो इसने जैसे ही हाई लगाया 75 का, वहीं से देखो ये कितनी गिरावट है, इसको चलने दो, स्टॉप लॉस लगा के इसको तो चलने ही दो। ये स्ट्रेटजी में अगर मिलता है तो ये अच्छे खासे पॉइंट देके जाएगा, ये 90% ट्रेड सक्सेसफुल जाता है इसका। जो 52 वीक का राउंडेड नंबर का हाई और लो होता है, अगर लो है, जैसे लो लगाया इसने 52 वीक का, जैसे 11:30 का अगर लो लगाया, तो इसको बाय करके रख दो और छोड़ दो स्टॉप लॉस लगा के। एग्जिट नहीं करना आपको एंड ऑफ द डे तक, तो ये आपको अच्छे खासे पॉइंट देके जाएगा। तो ये है स्टॉक कैश स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें ना तो आपको कोई इंडिकेटर देखने हैं, ना ऑस्किलेटर्स, सिर्फ आपको एक जो ब्रेकआउट्स हैं वो देखने हैं, और ये आपका जो मैंने स्कैनर बताया, तो आप इसी पे देखिए। एनएसई इंडिया पे अगर आप जाके देखोगे तो आप लेट हो जाओगे, और दूसरी बात, वहाँ पे आपको ढूंढने में मतलब प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे आप जाके खुद से फाउंड करोगे कि हाँ किसका ओपन हाई लो सेम है, आपको सिर्फ। और जो ओपन हाई लो सेम वाले अपन ने, ये स्ट्रेटजी हर किसी स्टॉक में चलेगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप सन फार्मा स्टॉक देख लो, दिया था मैंने, ये स्ट्रेटजी हर किसी में वर्क करेगी। ठीक है, इसका ओपन हाई लो सेम से कोई मतलब नहीं है। ये इसकी 9:15 की कैंडल रही, ये ब्रेकआउट रहा। ठीक है, ठीक है, ये देखो आपने यहाँ कहीं से ट्रेड लिया इसका, यहाँ कहीं से, और आप चलने दे रहे हो उसको। पर इसमें क्या है कि हाँ, ये थोड़ा सा मोमेंट कई बार कम करते हैं इस स्टॉक पर। जो ओपन हाई लो सेम वाले होते हैं राउंडेड नंबर में, ये मोमेंट बहुत हैवी देते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब चलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अपने, तो 80% ट्रेड आपके सक्सेसफुल जाएंगे। और 52 वीक का है, वो आपका 90% ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। वीक में 3 ट्रेड आएंगे, पर वो 3 ट्रेड आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आपको कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।